आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत पश्चिम बंगाल की सियासत के साथ, शुरुआत मिथुन के कोबरा कनेक्शन के साथ। आखिरकार मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थाम लिया। वो पीएम की रैली से पहले कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में शामिल हुए मिथुन 12 मार्च से बंगाल में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। मिथुन ने टीएमसी में जाने को खराब फैसला बताते हुए कहा कि गरीबों के लिए लड़ाई ही उनका मकसद है और बड़े पैमाने पर काम करने के लिए राजनीति में आना जरूरी है। मिथुन चक्रवर्ती को बीजेपी के बंगाल प्रमुख दिलीप घोष ने पार्टी का झंडा थमाया, भगवा पटका पहनाया। अब इतना तो साफ है कि बीजेपी जो एक बड़ा बंगाली चेहरा ढूंढ रही थी, उसकी तलाश पूरी हो चुकी है। वैसे बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 27 मार्च से शुरू होगा। बीजेपी में शामिल होने के बाद मिथुन चक्रवर्ती को असली कोबरा मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को बताया। हालांकि उसको लेकर विरोधी घेर भी रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती जिनकी लोकप्रियता भी है, टीएमसी की हकीकत को भी जानते हैं, और दूसरी बात यह कि वो बंगाली चेहरा है। इस सबके बीच 12 तारीख से वो चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। आमी जल ढोड़ाओ नई, बेले बोड़ाओ नई, আমি একটা কোবরা গোখরো। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি জাত গোখরো, এক ছোবলে ছবি। मिथुन से जब बीजेपी का सीएम कैंडिडेट बनाने को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उनको देगी वो उसे निभाएंगे और पार्टी के प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। सुनिए मिथुन चक्रवर्ती ने क्या कहा। In real life, is there a chance of seeing Chief Minister Fatakishto? I'm a man of protocol. I believe in protocols. I'm a crow just landed on a branch. There are leaders, Dilip Da, Kailash Ji, and so on. So many leaders from the beginning they are BJP. Today they have come to make a BJP what it means BJP to Bengal. And I will not do anything till it comes through protocol to protocol to protocol to protocol. To answer this question, I have to go through protocol, otherwise I won't answer. BJP, why BJP? Yes. You can say good or bad for the party, that's your choice. But I myself feel constantly, when you do something again and again and with a good heart and intention to do good, I find myself there. At least this party is trying to do something for the poor. How soon can we see you in the campaign? In the next few days? I think Sir told me start on 12th. Okay, so from 12th of March. Yeah, he said that is the Dandi March day. I want you to start that day. आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी सियासी पारी है। इससे पहले ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी में लेकर आई थी। 2011 में वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन शारदा घोटाले में नाम सामने आने के बाद उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था, बल्कि टीएमसी से भी नाता तोड़ लिया था। अब वो टीएमसी में शामिल होने के अपने उस फैसले को अपनी गलती बता रहे हैं। और क्या उन्होंने कहा, आइए सुनवाते हैं। You said Trinamool Congress was a mistake. Yes, I said not. I said my decision was a mistake. Right. I did not say Trinamool was. No, your decision to be with the Trinamool. My decision. I thought something, and I thought it may, but then I found it may not. That doesn't mean I am pointing a finger at anybody. वहीं कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली से पहले बीजेपी में शामिल होने वाले मिथुन चक्रवर्ती को अब टीएमसी ने नक्सली बता दिया है। टीएमसी नेता सौगत रॉय के मुताबिक मिथुन ने ईडी के डर से बीजेपी का हाथ थामा है। Mithun Chakraborty is not a superstar of today. He's a superstar of yesteryears. And he has changed parties 4 times. He was originally a Naxalite, then he became CPM. Then he joined the Trinamool Congress. He was made a member of the Rajya Sabha. BJP threatened him with ED cases. Then he left the Rajya Sabha and now he has joined BJP.
तो अब सवाल ये भी खड़ा होता है सौगत रॉय के कहने के बाद कि जो तमाम नेता टीएमसी छोड़कर गए हैं, क्या वो सभी घोटालेबाज है? तो फिर सवाल है कि क्या टीएमसी घोटालेबाजों की पार्टी है? हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण हमारे साथ हैं और अमित सिंह भी हमारे साथ हैं। अरुण, सबसे पहले आपके पास आते हुए सवाल तो कई हैं, सवाल ये भी है क्या मिथुन दास से भी टेंशन टीएमसी की बढ़ती हुई दिख रही है? जो बात सौगत रॉय कह रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मिथुन दा जो कि टीएमसी में रह चुके हैं, टीएमसी की हकीकत को जानते हैं, जब प्रचार करेंगे तो जनता के बीच उन तमाम बातों को लेकर जाएंगे। दूसरा, उनकी लोकप्रियता भी है। और तीसरी बड़ी बात जो है वो ये कि बंगाली चेहरा है मिथुन चक्रवर्ती। क्या इन तमाम चीजों को देखते हुए टीएमसी की टेंशन बढ़ती हुई दिख रही है, जो इस तरीके की रिएक्शन टीएमसी की तरफ से मिथुन दा को लेकर? पहली बात तो है कि तृणमूल कांग्रेस को पहले यह साफ करना चाहिए कि उनके नेता ने जो बोला है क्या उनकी पार्टी की ऑफिशियल पोजीशन है। अगर है तो क्या एक नक्सली, क्या एक घोटालेबाज को उन्होंने इतने दिनों तक अपनी पार्टी में रखा, उसको राज्यसभा तक भेज दिया? तो ये तो सेल्फ गोल वाली बात हो गई कि आपके पास जब तक था तब तक वो बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया चेहरा था, और आपको छोड़ के चला गया तो वो नक्सली हो गया, वो घोटालेबाज हो गया। तो इतने दिनों तक अगर अपनी पार्टी में आपने एक घोटालेबाज को या नक्सली को रखा तो आपके ऊपर भी उंगली उठेगी। दूसरी बात है, मिथुन चक्रवर्ती हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इतने बड़े स्टार रहे हैं, और जब वो पश्चिम बंगाल आते हैं भारतीय जनता पार्टी के मंच पर खुद को कहते हैं कि मैं कोबरा हूँ, मैं पानी वाला सांप नहीं हूँ, मैं जो कहूँगा उसको करके दिखाऊंगा। और जब वो प्रधानमंत्री के साथ खड़े होते हैं तो जनता जो है, पश्चिम बंगाल के जो मतदाता हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो अगर तालियां बजाते हैं तो जाहिर सी बात है तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि जिस घोड़े पर हमने दांव लगाया था, उनको लाया पार्टी में, उनको राज्यसभा भेजा, वो अब चले गए दूसरी तरफ। तो तृणमूल कांग्रेस का नाराज होना, हमले करना स्वाभाविक है, लेकिन ऐसा हमला कि खुद पर सवाल उठने लगे, मुझे लगता है कि सौगत राय ये जवाब दे करके फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अमित, लेकिन अब सवाल तो ये भी उठेगा टीएमसी के जो वो तमाम नेता जो सीबीआई के शिकंजे में हैं, उसको लेकर सवाल खड़ा होगा कि क्या टीएमसी के तमाम नेता जो है वो घोटाले में घिरे हुए हैं, क्योंकि विनय मिश्रा भी फरार चल रहे हैं। अमित जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से विनय मिश्रा फिलहाल फरार चल रहे हैं और कोलकाता सीबीआई ने अब एसपी और डीआईजी को आज तलब किया है, आज उनसे पूछताछ करने जा रही है। तो जाहिर तौर पे इस पूरे मामले में जो है सीबीआई बहुत पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जो टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि ऐसे चुनाव के समय में ही क्यों पूछताछ हो रही है, क्यों विनय मिश्रा को पकड़ने के लिए रेड किया जा रहा। तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत पहले से चल रहा था। सीबीआई के जो अधिकारी हैं वो भी कह रहे थे इस पूरे मामले में चार्जशीट हो चुका है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट हो चुका है। अब नया मिला होगा सीबीआई को, नया एविडेंस मिला होगा, और उस एविडेंस के तह तक पहुंचने के लिए सीबीआई और डीआईजी दोनों को आज नोटिस करके बुलाया गया है। कोलकाता सीबीआई ने बुलाया है, पूछताछ करने के लिए बुलाया है। हालांकि इस पूछताछ को लेकर टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सीबीआई जो है वो बीजेपी के कहने पर काम कर रही है, सेंट्रल एजेंसीज बीजेपी के कहने पर काम करती है। लेकिन जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो ऑफ कैमरा ये जरूर बता रहे हैं कि ये जो मामला है ये बहुत पुराना मामला है, और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है वो बहुत पहले से चल रही है। चार्जशीट दाखिल हो चुका है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल हो चुका है, विनय मिश्रा के खिलाफ वारंट जारी हो चुका है गिरफ्तारी के लिए, लेकिन विनय मिश्रा फरार चल रहा है। विनय मिश्रा अभिषेक बनर्जी के काफी नजदीकी हैं। विनय मिश्रा को पकड़ने के लिए इस पूरे मामले में कई बार रेड किए गए हैं और लगातार उनकी तलाश जारी है। और कैटल स्मगलिंग मामले में के अलावा भी कई और मामले हैं जिसमें विनय मिश्रा आरोपी हैं, वो लगातार फरार चल रहा है। फिलहाल आज जो है पूछताछ होनी है, एसपी और डीआईजी से पूछताछ होनी है। और इसका जवाब भी टीएमसी को देना होगा, क्यों उसके नेता फरार चल रहे हैं। जांच एजेंसी तो कभी भी जांच कर सकती है, लेकिन सबूत थोड़ी तैयार कर लेगी। और अगर आप पाक साफ हैं तो आप जांच एजेंसी के साथ सहयोग कीजिए। फरार क्यों चल रहे हैं? लौटेंगे अमित आपके पास। मन से खुद को कोबरा कहने वाले मिथुन चक्रवर्ती के कोबरा कनेक्शन पर अब विरोधी पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं। सुनिए क्या कह रही हैं विरोधी पार्टियों के नेता। सांप डसने से कभी कमल नहीं बना करता, सांप डसने से आदमी मर जाता है। पहले टीएमसी के अंदर थे, पार्लियामेंट के मेंबर रहे। पार्लियामेंट के अंदर क्या परफॉर्मेंस रही आपकी? आप तो कहते थे मेरा राजनीति से कोई वास्ता नहीं। हाँ, आपकी इतनी बात सच हो सकती है, आप सांप हो सकते हैं। डसने के लिए भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया है। देखते हैं आप किस किस के जिस्मों पर अपने जहर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलना चाहिए देश की राजनीति में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है।
मिथुन चक्रवर्ती का अरुण ये कोबरा कनेक्शन है क्या, और इतनी खलबली क्यों है विरोधी पार्टियों में? क्योंकि मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को कोबरा बताया और उसके बाद इस तरीके के रिएक्शन। देखिए, मिथुन चक्रवर्ती तृणमूल कांग्रेस में रह चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस के बारे में वो जानते हैं, और जिस तरह से उनको घोटालेबाज कह रही है तृणमूल कांग्रेस, जाहिर सी बात है कि कुछ ऐसी परतें, कुछ ऐसी बातें हैं उनके पास कि जो वो कैंपेन में अगर इस्तेमाल करेंगे कि मैं तृणमूल कांग्रेस में क्यों गया था और तृणमूल कांग्रेस मैंने क्यों छोड़ी, तो सबसे ज़्यादा डर लगता है जब घर का कोई व्यक्ति बाहर जा करके और घर की बातें सार्वजनिक करता है, उस पर जवाब देना मुश्किल होता है। मुझे लगता है तृणमूल कांग्रेस को ये डर तो था ही, पार्टी छोड़ करके वो बिना किसी पार्टी पॉलिटिक्स में अपने काम कर रहे थे या अपने घर रह रहे थे, तो ऊटी में रह रहे हो या मुंबई में रह रहे हो, ये पार्टी के लिए मुश्किल का सबब नहीं था। मुश्किल का सबब अब है जब वो बीजेपी के मंच पर चढ़ गए, उस बीजेपी के मंच पर जिससे तृणमूल कांग्रेस की सबसे ज़बरदस्त लड़ाई है, और अगर उस मंच का इस्तेमाल करते हुए कोई बात कहते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज के पहले मिथुन चक्रवर्ती अगर मुंबई में कोई बयान देते तो शायद उतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अब वो बीजेपी के मंच पर बीजेपी के झंडे के तले अगर कोई बयान देंगे तो जाहिर सी बात है पूरी पार्टी का सपोर्ट और बैकअप मिलेगा और तृणमूल कांग्रेस के ऊपर दबाव होगा उसका जवाब देने के लिए। और इसलिए मिथुन चक्रवर्ती की लोकप्रियता भी है, वो अगर रैली करेंगे, वो अगर रोड शो करेंगे, प्रचार करेंगे, तो ये भी एक तो मुश्किल का सबब तृणमूल कांग्रेस के लिए है कि हर दिन उसके एक नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। और जो अंदर की बात है, दिनेश त्रिवेदी की बात करिए, वो एक जमाने में उनको रेल मंत्री बनाया था, उन्होंने दाहिने हाथ कहे जाते थे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, ये जितने एक तरह से कोटरी कही जाती है ममता बनर्जी की, वो सारी आज बीजेपी में है, तो ये तो मुश्किल का सबब है पार्टी के लिए। अमित, क्योंकि भ्रष्टाचार घोटाले के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार मौजूदा सरकार ममता सरकार को घेर रही है, और ऐसे में अगर टीएमसी ये कह रही है कि जो नेता उनकी पार्टी में रहे वो घोटालेबाज हैं, तो पार्टी में क्या सभी घोटालेबाज हैं? और फिर सवाल ये भी कि विनय मिश्रा क्यों फरार चल रहे थे, क्यों भागे भागे टीएमसी के नेता फिर रहे हैं सीबीआई से? अगर पाक साफ है तो जांच एजेंसियों का सहयोग क्यों नहीं करते? जी, अभी हाल ही में टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं कुणाल घोष, उनको ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। उसके बाद भी टीएमसी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि ये जो पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है नारदा शारदा घोटाले में, ये राजनीति से प्रेरित है। बीजेपी जो है सेंट्रल एजेंसी का सहारा ले रही है इलेक्शन चुनाव के समय में, तो जाहिर तौर पर सेंट्रल एजेंसी की तरफ से ऑफ कैमरा ये कहा गया था कि ये इन्वेस्टिगेशन नारदा शारदा घोटाला बहुत पहले से चल रहा है, और इसी तरीके से विनय मिश्रा फरार चल रहा है। विनय मिश्रा का नाम कोयला घोटाले में है, कैटल स्मगलिंग में है, और भी दूसरे आरोप विनय मिश्रा का, और विनय मिश्रा के खिलाफ कोर्ट से गिरफ्तारी के वारंट निकले हुए हैं, उसके बाद भी वो फरार चल रहा है। कोर्ट से गिरफ्तारी के वारंट तब निकलते हैं गायत्री, जब कोर्ट में एजेंसी खड़ी होती है, एजेंसी कहती है ये तमाम सबूत उनके पास है, और इस शख्स की गिरफ्तारी जो है अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए तब कोर्ट की एजेंसी की बात सुनने के बाद गिरफ्तारी के वारंट निकालती है, और गिरफ्तारी का वारंट जब निकाला जाता है उसके बाद से ही विनय मिश्रा फरार चल रहा है, और उसके विनय मिश्रा को पकड़ने के लिए हर जगहों पर रेड की जा रही है, और लगातार ये रेड चल रही है, और कैटल स्मगलिंग मामले में लगातार ये इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रही है एजेंसी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए सवाल है क्यों टीएमसी के नेता भागे भागे फिर रहे हैं? विनय मिश्रा जिनके नाम वारंट निकल चुका है, उसके बावजूद भी वो फरार है। और इस सब के बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पश्चिम बंगाल के चर्चित पशु तस्करी के मामले में सीबीआई ने आज 2 पुलिस अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। सीबीआई ने आज मुर्शिदाबाद के पूर्व डीआईजी कलोल गनाई और एसपी रैंक के अफसर अंशुमान साहा को अपने कोलकाता दफ्तर में तलब किया है। सीबीआई को इन अधिकारियों के पशु तस्करों से रिश्ते होने का शक है। सीबीआई ने इस मामले में पिछले सितंबर में मामला दर्ज किया था। सीबीआई इस मामले में एक चार्जशीट और एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है, जिसमें टीएमसी के नेता विनय मिश्रा को भी आरोपी बनाया गया है। विनय मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी है, लेकिन वो अभी तक फरार है, और सीबीआई ने उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया है। इस सब के बीच बड़ी खबर, कोलकाता के दफ्तर में इन अधिकारियों को किया गया है तलब। अमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अमित, ये 2 अधिकारी तलब किए गए हैं चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में क्या कुछ कहा गया इनको लेकर? जी हाँ, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इस पूरे मामले में जिस तरीके से कैटल स्मगलिंग हो रही थी बॉर्डर किनारे और बॉर्डर पार कराए जा रहे थे कैटल, उसी मामले को लेकर पूरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। और उस वक्त ये दोनों अधिकारी जो हैं वो वहाँ पर पोस्टेड थे। दोनों अधिकारियों पर आरोप है कि इनके मिलीभगत से इस तरीके से कैटल स्मगलिंग हो रही थी, और इसी बाबत अब कुछ नया एविडेंस, नया क्लू अब एजेंसी के हाथ लगा है। हालांकि इस पूरे मामले में चार्जशीट और उसके बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर हो चुकी है, लेकिन
अब नया क्लू एविडेंस सामने आया है, तो जाहिर तौर पे उस नया एविडेंस को रूबरू कराने के लिए, उस एविडेंस को आगे ले जाने के लिए, जांच को आगे ले जाने के लिए, देखिए एजेंसी ये है कि चार्जशीट और सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर कर देने के बाद ऐसा नहीं होता कि एजेंसी का काम बंद हो जाता है उस पूरे मामले में। एजेंसी को जब जब सबूत मिलेंगे, जब जब एविडेंस मिलेंगे, जब जब क्लू मिलेगा, जब जब उन्हें कोई शक होगा, तो वो अपने जांच के दायरे को बढ़ाते हैं। और ठीक वैसा ही अभी इस वक्त देखने को मिल रहा है। और इस कैटल स्मगलिंग मामले में एसपी और डीआईजी उस वक्त उन्हें बुला लिया गया है, उनसे पूछताछ होगी और जो एविडेंस मिले हैं एजेंसी सीबीआई को, उस ठीक है अमित, इस पर नजर बना के रखिएगा। चर्चित पशु तस्करी मामला जिसमें सीबीआई के शिकंजे में अब बंगाल के 2 अधिकारी भी। इस बीच आपको बता दें, कोलकाता के परेड ग्राउंड में पीएम मोदी की महारैली को देखकर अब हर किसी को यकीन हो चला है कि इस वक्त बंगाल में परिवर्तन की बयार बह रही है। यकीनन रविवार बीजेपी के लिए सुपर संडे रहा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े कलाकार मिथुन चक्रवर्ती ने आज कल बीजेपी का दामन थामा परेड मैदान में। और जिस तरह टीएमसी के पूर्व नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि बंगाल में बीजेपी के मिशन 200 प्लस की राह साफ होती दिख रही है। আমি বাঙালি, আমি গর্বিত, আমি বাঙালি। जय श्री राम। मिथुन ने थामा बीजेपी का दामन। भारत माता की। मिथुन हुए बीजेपी में शामिल। दूसरी सियासी पारी बीजेपी के साथ। भारत माता की। पीएम मोदी का सुपर संडे। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। भारत माता की। बंगाल के सियासी रण में रविवार का दिन काफी अहम रहा। जय श्री राम। अहम इसलिए भी कि बीजेपी ने कोलकाता के इतिहास की न सिर्फ सबसे बड़ी रैली आयोजित की, बल्कि पीएम मोदी की इस महारैली में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती ने एक बार फिर अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू की। हमारे बीच बांग्लार छेले मिथुन चक्रवर्ती जी भी है। उनकी जीवन गाथा संघर्ष और सफलता के अद्भुत उदाहरणों से भरी हुई है। अपनी सफलता का पुण्य वो लोकनाथ बाबा के आशीर्वाद से सामान्य जनों तक पहुंचा रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती 80 और 90 के दशक के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार। मिथुन चक्रवर्ती एक मंझे हुए अभिनेता। मिथुन चक्रवर्ती बंगाल की माटी का एक मानुष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जिस परेड ग्राउंड पर जन सैलाब उमड़ा था, प्रधानमंत्री के भाषण के लिए जो मंच तैयार था, उसी ब्रिगेड मैदान में जब बंगाल की बड़ी हस्तियों में शुमार मिथुन चक्रवर्ती पहुंचे और मंच पर उन्होंने बीजेपी का झंडा थामा, तो लोगों का उत्साह हिलोरे मारने लगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बंगाल के इस बड़े कलाकार ने मंच पर पहुंचते ही बीजेपी का झंडा थामकर, लहराकर खुद के प्रधानमंत्री मोदी के साथ होने का ऐलान कर दिया। मैदान पर मौजूद भीड़ ने भी मिथुन के स्वागत में पार्टी के झंडे लहराए और फिर मंच से नारेबाजी शुरू हो गई। भारत माता की। इसके बाद मंच पर मौजूद बीजेपी के नेताओं ने परंपरा के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती का स्वागत किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इस सुपरस्टार ने रविवार यानी 7 मार्च को बीजेपी का दामन पकड़ अपनी दूसरी सियासी पारी का आगाज किया। इस दौरान मिथुन ने कहा कि आज का दिन उनके लिए एक सपने जैसा है, जहां वो देश के इतने बड़े नेताओं के साथ मंच साझा कर रहे हैं और वो बीजेपी में शामिल होकर गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं। इसके अलावा मिथुन ने कहा कि वो जो बोलते हैं
उसे पूरा करते हैं। সেদিন একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম কি আমি জীবনে কিছু করব, কিন্তু এই স্বপ্নটা দেখিনি কি আজ আমি এই মঞ্চে যেখানে ভারতবর্ষের সবথেকে বড় বড় লিডার্সরা বসে আছেন, আর তার ঠিক কিছুক্ষণ পরেই ওয়ার্ল্ডস বিগেস্ট ডেমোক্রেসিজ बिगेस्ट लीडर आवर बिलवेड प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र जी मोदी जी यहाँ पहुंचेंगे। ये सपना नहीं तो क्या है बेटा, स्वप्न नहीं तो की। अपने भाषण के दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी का नाम लिए बिना बाहरी बनाम भीतरी पर बोलते हुए कहा कि बंगाल में रहने वाला हर शख्स बंगाली है और अगर किसी ने पश्चिम बंगाल की जनता का हक छीनने की कोशिश की तो वो बीच में खड़े हो जाएंगे। मैं बंगाल में रहने वाले सभी को ही बंगाली बोलता हूं, क्योंकि आप यहाँ बड़े हुए हैं, आपका हक है, हर चीज में आपका हक है, और आपको छीनने का हक जो छीनने की कोशिश करेगा वहां हम जैसे कुछ लोग खड़े हो जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती पूरे देश में मिथुन दा के नाम से भी मशहूर हैं। इसके अलावा उन्हें एक खास अंदाज में फिल्मी डायलॉग बोलने के लिए भी जाना जाता है और जाहिर सी बात है कि अब बंगाल चुनाव प्रचार में मिथुन दा भी बीजेपी के स्टार प्रचारकों में से एक होंगे। जनता से बात करते हुए मिथुन ने भी अपने खास अंदाज में कहा कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और वो पानी का सांप नहीं बल्कि कोबरा है। আমি জল ঢোড়াও নই, বেলে বোড়াও নই, আমি একটা কোবরা। मिथुन चक्रवर्ती बीजेपी में शामिल होंगे, इसके संकेत उसी वक्त से मिलने लगे थे जब 16 फरवरी को उन्होंने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की थी। इसके बाद पीएम मोदी की रैली से पहले कैलाश विजयवर्गीय समेत बीजेपी के कई नेताओं ने इसकी संभावना जताई। बाद में खुद मिथुन ने भी बीजेपी नेताओं से कहा कि वो पीएम की रैली में उनसे मंच पर मुलाकात करना चाहते हैं, और अब जब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं तो उनका कहना है कि वो ग्लोरियस बंगाल देखना चाहते हैं। Now what we see that BJP is making a government, that's for sure. And if we can all fulfill Prime Minister's dream that we want to make a Sonar Bangla, I'll be the proudest man. ये मिथुन चक्रवर्ती की दूसरी सियासी पारी है। इससे पहले ममता बनर्जी उन्हें टीएमसी में लेकर आई थी। 2011 में वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन शारदा घोटाले में नाम आने के बाद उन्होंने न सिर्फ राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया था बल्कि टीएमसी से भी नाता तोड़ लिया था। और आज जब एक बार फिर मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी सियासी पारी बीजेपी के साथ शुरू की है तो बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने उनके पार्टी ज्वाइन करने पर अपनी खुशी जाहिर की है। आदरणीय हमारे मिथुन चक्रवर्ती दादा बंगाल के बंगालियों के एक ब्रांड हैं और लंबे समय से उनका इच्छा भी थी कि बंगाली लोगों के बीच में रह के बंगाल के लोगों का काम करें, सेवा करें। इसी नाते वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भाजपा ज्वाइन किए। बहुत यहाँ पे आइकॉनिक चेहरा है, तो बिल्कुल वो रहेंगे। किस तरीके से आगे काम उनका रहेगा वो पार्टी डिसाइड करेगी। आपको ऐसे बहुत लोग जो बंगाल के होते हुए भी आज मन में ग्लानि है कि बंगाल जहाँ तक पहुँचना चाहिए नहीं पहुँच पाया है, वो भी बंगाल के लिए योगदान देना चाहते हैं। दिनेश त्रिवेदी भी आए थे, आज मिठुन जी आए हैं, कल और कई लोग पार्टी में योगदान करेंगे। जो लोग बंगाल के लिए काम करना चाहते हैं, आगे करना चाहते हैं, सब आ रहे हैं। हम सबको लेके आगे बंगाल का परिवर्तन करेंगे। यकीनन रविवार बीजेपी के लिए सुपर संडे रहा, क्योंकि जिस तरह टीएमसी के पूर्व नेता एक के बाद एक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उसे देखकर तो लगता है कि बंगाल में बीजेपी के मिशन 200+ की राह साफ होती जा रही है।
और इस वक्त एक बड़ी खबर चुनावों से जुड़ी, बंगाल चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी ने बंगाल में एम्बुलेंस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के फोटो लगाए जाने पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक एम्बुलेंस में ममता बनर्जी की फोटो लगी है। अमित मालवीय ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करार देते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग उठाई है। अमित मालवीय के मुताबिक बंगाल में एम्बुलेंस पर ममता की फोटो है और ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, ऐसे में ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। तो ये वीडियो जारी किया गया है। अमित मालवीय की तरफ से सवाल उठाए गए हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद चुनावी मैदान में चुनाव लड़ने जा रही है और ऐसे में एम्बुलेंस पर उनकी फोटो होना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। हमारे सहयोगी अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, ये वीडियो कब का है जो बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से जारी किया गया और क्या ये वाकई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बनता है? या बिल्कुल, ये जो वीडियो है इसको अमित मालवीय। अमित, चलिए फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, दरअसल ये जो वीडियो आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया है। अमित मालवीय बीजेपी के नेता, उनकी तरफ से ये वीडियो ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप उन्होंने लगाया है, ये कहते हुए कि देखिए एम्बुलेंस पर किस तरीके से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर लगाई गई है जबकि वो खुद चुनावी मैदान में, और ऐसे में ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बनता है। आपको बता दें, अभी पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहां जहां तस्वीर लगी थी उन तस्वीरों को ढक दिया गया था चुनाव आयोग की तरफ से, और इस सबके बीच अब ये वीडियो बीजेपी की तरफ से जारी किया गया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए बाकायदा चुनाव आयोग से मांग की है कि चुनाव आयोग इस मामले में संज्ञान ले, कार्रवाई करे। अमित मालवीय के मुताबिक बंगाल में एम्बुलेंस पर ममता की जो फोटो है वो चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है क्योंकि ममता बनर्जी खुद उम्मीदवार हैं, खुद चुनाव लड़ रही हैं। अमित, हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जरा बताइए, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इस वीडियो के साथ क्या कुछ कहा है और क्या संज्ञान में लेने की मांग की गई चुनाव आयोग से, शिकायत भी करेंगे? जी हाँ जिल, बिल्कुल, जो अमित मालवीय है आईटी सेल के हेड है बीजेपी के, उन्होंने आरोप लगाया, एक वीडियो को ट्वीट करते हुए कहा है कि एमसीसी आचार संहिता लग चुका है पश्चिम बंगाल में, उसके बावजूद एक एम्बुलेंस पर पूरे राज्य में इस तरीके से ममता बनर्जी का पोस्टर लगाया गया है, तो क्या ये आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? तो इस पर चुनाव आयोग जो है वो खुद संज्ञान ले, इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया। हो सकता है कि बीजेपी की तरफ से ऑफिशियली जाके चुनाव आयोग में जाके इसकी शिकायत भी की जाए, और इससे पहले जब प्रधानमंत्री की तस्वीर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट पर लगाया गया था तो उसको लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग को शिकायत की, जिसको चुनाव आयोग ने संज्ञान में भी लिया था। जिस पेट्रोल पंप पर प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगी हुई थी उस पर चुनाव आयोग ने बीजेपी को नोटिस जारी किया, तो कहा था कि उन प्रधानमंत्री की तस्वीरें। चलिए अमित, नजर बना के रखिएगा, लौटेंगे आपके पास। तो ये बीजेपी नेता अमित मालवीय की तरफ से वीडियो जारी कर ये सवाल उठाया गया है कि ममता बनर्जी जो खुद एक उम्मीदवार हैं उनकी फोटो एम्बुलेंस पर क्यों है, और ये सीधा सीधा चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई की मांग भी उठाई। तो आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर जब टीएमसी की तरफ से शिकायत की गई थी चुनाव आयोग से तो फिर उस पर कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन इस सबके बीच अब जब एम्बुलेंस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर दिखाई दे रही है, इस वीडियो को बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इसे ट्वीट करते हुए चुनाव आयोग से इस पर कार्रवाई की मांग उठाई है। बंगाल के चुनावी समर में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान से पीएम मोदी जमकर गरजे। सिलसिलेवार तरीके से पीएम मोदी ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा। चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद पीएम की यह पहली रैली थी और बहुत बड़ी रैली थी। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई दिखाई दिया। इस रैली से पीएम ने बंगाल को विकास का भरोसा दिया। पीएम की रैली से कुछ देर पहले ब्रिगेड ग्राउंड में ही अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने बीजेपी का दामन थामा। मिथुन ने अपने भाषण के दौरान ममता बनर्जी का नाम लिए बिना बाहरी बनाम भीतरी पर निशाना साधा। साथ ही मिथुन चक्रवर्ती ने खुद को कोबरा बताया। वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ पद यात्रा निकाली। ममता ने दावा किया कि इस बार परिवर्तन दिल्ली में होगा, बंगाल में नहीं।
बंगाल में बीजेपी की जीत पक्की करने के लिए पार्टी के तमाम बड़े नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। ममता की घेरेबंदी के लिए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर गृहमंत्री अमित शाह हर महीने दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी है कि पीएम मोदी 18 मार्च को पुरुलिया में एक रैली को संबोधित करेंगे। तो कल 7 मार्च जहां उन्होंने कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में एक बड़ी रैली को संबोधित किया, बड़ी संख्या में लोग खचाखच इस मैदान में भरे नजर आए और जमकर सभी कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। इस सब के बीच सिलीगुड़ी में भी कल ही ममता बनर्जी की तरफ से एक पदयात्रा निकाली गई थी अपनी महिला ब्रिगेड के साथ। और इस सब के बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में यानी 18 मार्च को एक और रैली करेंगे और ये रैली होगी पुरुलिया में। तो कोलकाता में पीएम जमकर ममता सरकार पर गरजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब टीएमसी का खेल खत्म हो चुका है और अब विकास करने के लिए हम तैयार हैं। बंगाल से जो जो छीना गया, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बंगाल से जो जो छीना गया वो उसे वापस लौटाया जाएगा। इसके अलावा घोटाले को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर ममता सरकार पर निशाना साधा। और एक और रैली करेंगे पुरुलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 मार्च को। और इस बीच आपको बता दें, चंडीगढ़ में अकाली दल के नेताओं ने कृषि सुधार कानूनों पर पंजाब विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल नेता विधानसभा की तरफ आगे बढ़े, लेकिन वहां पहले से तैनात सुरक्षा कर्मियों ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिन्हें रोकने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार शुरू कर दी। हालांकि पानी की बौछार का इन नेताओं पर कोई असर नहीं पड़ा और वो बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ते दिखाई दिए। तो अकाली दल का यह हंगामा प्रदर्शन विधानसभा के बाहर और पानी की बौछार कर इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की, हंगामे को रोकने की कोशिश पुलिस की तरफ से। ये तस्वीरें तो चंडीगढ़ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अकाली दल के नेताओं ने कृषि सुधार कानूनों पर पंजाब विधानसभा के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में शामिल नेता विधानसभा की तरफ आगे बढ़े, लेकिन वहां पहले से जो सुरक्षा कर्मी तैनात थे उनकी तरफ से बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया गया था। पंकज कपाही हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पंकज, क्या जानकारी मिल पा रही है कि अभी भी प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, पुलिस ने अब अकाली दल के विधायकों को हिरासत में ले लिया है, क्योंकि अकाली दल के विधायकों को विधानसभा में 3 दिन के लिए सस्पेंड किया गया और आज पंजाब में बजट जो है वो मनप्रीत सिंह बादल जो वित्त मंत्री हैं उनकी तरफ से पेश करना था। और जिन अकाली दल के विधायकों को जो है सस्पेंड किया गया है सेशन के लिए, वो एमएलए हॉस्टल से अपने समर्थकों के साथ आगे बढ़े और विधानसभा की तरफ जा रहे थे। और वहां पर क्योंकि उनको सस्पेंड किया हुआ है तो पुलिस ने उनको आगे बढ़ने से रोका। तो वहां पर नारेबाजी हुई। नारेबाजी होने के बाद बैरिकेडिंग जो है वो अकाली विधायकों की तरफ से तोड़े गए और आगे बढ़ने की कोशिश की गई। और इसमें पुलिस को जो है पानी की बौछारें करनी पड़ी। कुछ धक्का मुक्की भी पुलिस के साथ जो है वो अकाली दल के विधायकों की हुई और अब पुलिस जो है उनको हिरासत में लेकर थाने ले गई है। जी, तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से अकाली दल के जो नेता हैं उनकी तरफ से जमकर प्रदर्शन किया गया पानी की बौछारों के साथ। हालांकि उनको रोकने की कोशिश की गई क्योंकि वो विधानसभा की तरफ आगे बढ़ रहे थे। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश हुई। प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और कुछ देर बाद प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड हटाकर आगे बढ़ने की कोशिश की। और इस बीच जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अकाली दल के कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। रविवार को रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड लीजेंड के टीम ने बांग्लादेश लीजेंड की टीम को जमकर मात दी। और जाना पड़ेगा नजीमुद्दीन को। इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स। इंग्लैंड लीजेंड्स ने बांग्लादेश को दी मात। रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का तीसरा मैच रविवार को रायपुर में इंग्लैंड लीजेंड्स बनाम बांग्लादेश लीजेंड्स के बीच खेला गया। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया। बल्लेबाजी के लिए उतरी बांग्लादेश की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट के नुकसान पर 113 रन बनाए। बांग्लादेश की टीम अपनी पूरी पारी के दौरान लड़खड़ाई नजर आई। टीम का कोई भी बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका।
बांग्लादेश लीजेंड्स की तरफ से सबसे ज्यादा मसूद ने 3 चौकों की मदद से 31 रन बनाए। इसके अलावा रहमान ने 24 गेंदों पर 4 चौकों की मदद से नाबाद 30 रन बनाए। इसके अलावा टीम का कोई दूसरा बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर सका। जीत के लिए 114 रनों का पीछा करने उतरे इंग्लैंड की तरफ से केविन पीटरसन और फील्ड मस्टर्ड पारी की शुरुआत करने आए। लंबे समय बाद क्रिकेट मैदान पर उतरे केविन पीटरसन ने 17 गेंदों पर 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से 42 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इस तरह से इंग्लैंड लीजेंड्स ने महज 14 ओवरों में 117 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। बायजूस यंग जीनियस, इस मंच पर हम मिले हैं कुछ थिंकर्स, इनोवेटर्स, परफॉर्मर्स, अलग अलग टैलेंट देश के कोने कोने से। एक ऐसे ही बहुत ही होनहार बीरवान हैं शौर्य। चलिए शौर्य से बात करते हैं। शौर्य नमस्ते, कैसे हो आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छा हूँ। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, मुझे जरा बताइए। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। जब पहले मैं थोड़ा सा नर्वस था, पर फिर जब मैं सेट पर आया था फिर बहुत कंफर्टेबल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे लोग थे। क्या था आपके लिए सबसे मेमोरेबल मोमेंट? सबसे मेमोरेबल मोमेंट था जब मैं अंदर आ रहा था और मैंने एक्चुअली पूरा सेट देखा और एंड आई गॉट टू मीट यू। अरे सो स्वीट ऑफ यू। पर आप सोनम वांगचुक जी से भी आपने राब्ता किया, उनसे भी आपने बात की? जब हम वहाँ पर थे मैंने उनसे बात करा और वो भी बहुत बहुत अच्छा था, क्योंकि मैं उन्हें बता सकता था कि मैंने क्या सब बनाया है और एक्चुअली इनोवेशन और इन्वेंटर्स कैसे काम करते हैं। शौर्य एक बात बताइए, अब आप किस पर काम कर रहे हैं? आपका लेटेस्ट इनोवेशन क्या है? हाँ, तो अब मैं एक होम ऑटोमेशन सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ। तो अब मेरे पूरे घर में मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि सारे लाइट, पंखा, सब कुछ उस पर ही चलने वाला है। Done. All the very best, Shaurya. So good to speak to you. Thank you.